नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की और उसकी एक ऐसी कमाल की स्कीम के बारे में जो वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में एक नई जान फूंक रही है। अब जरा सोचिए, हाथ से बने ताले, सदियों पुराना इत्र और काला नमक चावल, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? ये चीजें सुनने में तो एकदम अलग लगती हैं, है ना? पर ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी चुनौती से। उत्तर प्रदेश में जो पारंपरिक और स्थानीय हुनर थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सही पहचान और आर्थिक मौके नहीं मिल पा रहे थे। और ये सिर्फ कुछ चीजों का नुकसान नहीं था, ये तो हमारी परंपराएं थी जो खत्म हो रही थी। कई हुनरमंद कारीगर काम की तलाश में अपना घर बार छोड़कर बड़े शहरों की तरफ जा रहे थे और उनके पीछे उनकी सदियों पुरानी कलाएं दम तोड़ रही थी। तो सवाल ये था कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटा कैसे जाए। जवाब मिला एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में, जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। तो ये ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद स्कीम है क्या चीज? देखिए, इसका मकसद बहुत ही सीधा साधा है। यूपी के हर जिले से एक खास पारंपरिक प्रोडक्ट को चुनना और फिर उसे प्रमोट करना, मतलब लोकल क्राफ्ट को ग्लोबल पहचान दिलाना। वैसे ये आइडिया एकदम नया नहीं है। इसकी प्रेरणा मिली जापान के एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल से। और फिर 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पे इस योजना को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। तो ठीक है, अब जरा यूपी की एक वर्चुअल सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इन जिलों के खजानों में आखिर है क्या क्या। सबसे पहले चलते हैं अलीगढ़। भाई, यहाँ के ताले तो दुनिया भर में फेमस हैं। ये सिर्फ लोहे के ताले नहीं है, ये तो सुरक्षा और कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। इसके बाद नंबर आता है कन्नौज का। इसे तो सदियों से भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है। यहाँ की खुशबू, यहाँ का इत्र बनाने का जो तरीका है, वो एक सदियों पुरानी कला है जिसे आज भी जिंदा रखा गया है। अब रुख करते हैं गोरखपुर का। यहाँ की टेराकोटा कला तो बस देखने लायक है। सोचिए कैसे यहाँ के कारीगर मामूली सी मिट्टी को अपनी कला से जिंदा कर देते हैं, खूबसूरत शक्लों में ढाल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्कीम सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स के लिए है। सिद्धार्थनगर को ही ले लीजिए, ये अपने एक खास किस्म के चावल, काला नमक चावल के लिए जाना जाता है। इसकी जो महक है, जो स्वाद है, वो इससे सबसे अलग बनाता है। और लिस्ट तो बहुत लंबी है, ये तो बस कुछ मिसालें हैं। सोच कर देखिए, अमरोहा की ढोलक की वो थाप, फिरोजाबाद की कांच की खनकती चूड़ियां, लखनऊ की वो नजाकत भरी चिकनकारी, सहारनपुर की लकड़ी पर बारीक कारीगरी, भदोई के वो शानदार कालीन और संभल का सींग और हड्डी से बना वो अनोखा सामान। मतलब हर जिले की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी एक कहानी है। तो देखिए, ये स्कीम सिर्फ खूबसूरत चीजें बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे के जो लक्ष्य हैं, वो कहीं ज्यादा गहरे और असरदार हैं। इसके कई बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि हमारी जो कीमती कलाएं हैं, जो दम तोड़ रही थीं, उन्हें बचाया जाए। दूसरा, कारीगरों को अपने ही घर परिवार के पास काम मिले ताकि उन्हें बड़े शहरों की तरफ न भागना पड़े। तीसरा, जाहिर है इससे जिले की इकोनॉमी मजबूत होगी। और आखिर में इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स को देश दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या है? ये एक लोकल आर्ट को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का एक बहुत बड़ा विजन है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। जरा सोचिए, पहले क्या था? एक लोकल क्राफ्ट जिसका बाजार बहुत छोटा था, भविष्य का कोई पता नहीं था। और अब विजन क्या है? इसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाना। इससे न सिर्फ कारीगरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि हमारी ये जो सांस्कृतिक विरासत है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एक राज्य अपने 75 जिलों के लिए ऐसा कर सकता है, तो क्या हर कस्बे में, हर शहर में, हर गली में कोई ऐसा छिपा हुआ खजाना नहीं होगा जिसे दुनिया के सामने लाया जा सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।